हेलो एवरीवन। मैं सी टेट और यूपी टेट से रिलेटेड टॉप 100 रिपीटेड मोस्ट कॉन्सेप्ट जो कि पीवाईक्यू इनमें आता ही है, उन कॉन्सेप्ट को लाया हूँ। तो चलिए कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं। अभी सी टेट जनवरी 2026 का एग्ज़ाम रिजल्ट आया और उसमें लगभग 19 लाख बच्चे फेल हो गए और सिर्फ 6 लाख बच्चे के आसपास पास हुए, क्योंकि 25 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा था, उसमें से सिर्फ 6 लाख बच्चे पास हुए हैं टोटल। तो चलिए अभी हम अपने कॉन्सेप्ट पे फोकस करते हैं, क्योंकि हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और सीधा कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं। ADHD क्या होता है? अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है, बच्चा बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है पर वो एक टाइम पे किसी भी चीज़ पे फोकस नहीं कर सकता। ये बेसिक ब्रीफ हो गया, मैं अब आपको एक्सप्लेन करता हूँ अच्छे से। लैक ऑफ अटेंशन विद द हाइपर एक्टिविटी एंड इम्पल्सिवनेस, ध्यान की कमी, अति सक्रियता एवं आवेगनशीलता का एक एक्सप्लेनेशन क्या है? अ चाइल्ड स्ट्रगल टू सस्टेन फोकस ऑन टास्क एंड ऑफ्टन एक्ट बिफोर थिंकिंग। इट इज़ अ न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर। ये एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। यह एक तंत्रिका विकासात्मक विकार है। और इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? यदि कोई टीचर कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहा है तो बच्चे ऐसा क्या करते हैं, जो इस ADHD वाले बच्चे होते हैं वो दूसरे बच्चों को परेशान करेंगे या फिर टीचर्स पे कुछ ऐसा कमेंट करेंगे या कुछ ऐसा करेंगे जिससे उनकी एक्टिविटी से ये फिगर आउट कर सकते हैं कि ADHD से डिसऑर्डर से ग्रसित है। ठीक है, ऐसे बच्चों को क्या कर सकते हैं? ऐसे बच्चों को ये करते हैं उनको कंट्रोल में लाने के लिए कि उनको चंक्स में प्रॉब्लम्स को देंगे सॉल्व करने के लिए, थोड़े थोड़े समझाएंगे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव होते हैं। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को पढ़ता हूँ, जो कि है ZPD। ये भी सी टेट और यूपी टेट में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि रिपीटेड होता ही हो। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, इसको दिया किसने है? लेव वाइगोत्स्की ने। मैंने ऐसा बनाया इस PDF को ताकि यहाँ पे साथ में आप ये भी सीख सकें कि इसको इसके फादर कौन है, जो भी थ्योरी दी हुई है, तो आप उसको साथ साथ नोट कर सकते हैं और अपने कॉन्सेप्ट को और भी ज़्यादा क्लियर कर सकते हैं। क्योंकि डायरेक्ट कभी कभी ऐसा भी होता है कि ZPD किसने दिया है, सीधे यहाँ पे आपको नाम चूज़ करने आया तो दिख रहा है लेव वाइगोत्स्की, तो आप वहाँ पे टिक कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है? द गैप बिटवीन व्हाट अ लर्नर कैन डू अलोन विद गाइडेंस। ZPD ये होता है, 3 टाइप के इसमें होते हैं। ये बच्चे का एरिया है जहाँ पे बच्चा सब कुछ अपने खुद से कर सकता है। ये वो एरिया है जहाँ पे बच्चा किसी हेल्प के थ्रू कर सकता है। और ये वो एरिया है जहाँ पे बच्चा हेल्प के बाद भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि ये उसकी अभी की लर्निंग कैपेसिटी से बहुत ज़्यादा ऊपर की चीज़ें होती हैं, तो बच्चा इसको नहीं कर सकता है। यह उन कार्यों की सीमा को दर्शाता है जिससे बच्चा अकेला नहीं कर सकता, लेकिन अनुभवी व्यक्ति की सहायता से वह कर सकता है। जैसा मैं बता रहा था आपको, सेम वही चीज़ है कि किसी की हेल्प से जो बच्चा कर सकता है उसको ZPD बोलते हैं। अ चाइल्ड सॉल्विंग द कॉम्प्लेक्स पजल ओनली व्हेन अ टीचर गिव हिंट्स। मतलब एक बच्चा जटिल पहेली को तभी हल कर पाता है जब उसका शिक्षक उसको संकेत देता है या उसमें उसकी सहायता करता है। एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो कि सीटेट में भी बहुत ज़्यादा पूछते हैं, हर साल एक क्वेश्चन इससे आता ही, उसको स्कैफोल्डिंग बोलते हैं, पहाड़ या मचान या ढांचा बोल सकते हैं आप इसको। कॉन्सेप्ट क्या होता है? टेम्परेरी सपोर्ट प्रोवाइडेड टू अ लर्नर टू हेल्प देम मास्टर द टास्क। स्कैफोल्डिंग क्या है? एक ऐसा फॉर्मेट है जिसमें बच्चा वो किसी की हेल्प की सहायता से, यानी सीखने वाले कार्यों को पूरा करने के लिए दी जाने वाली अस्थायी सहायता, यानी क्या होता है कि टेम्पररी हेल्प। एक्सप्लेनेशन क्या होता है? दैट सजेस्ट अ ग्रेजुअली रिमूव्ड एज अ चाइल्ड बिकम मोर कॉम्पिटेंट एंड प्रोवाइड बाय द MKO मोर नॉलेजेबल अदर। जो कि यहाँ पे आप जैसा दे रहे हैं ZPD में, वही टीचर के यहाँ पे मोर नॉलेजेबल अदर हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे किसी मोर नॉलेज MKO के द्वारा यहाँ पे बच्चा उस कार्य को कर सकता है। ठीक है, होल्डिंग बैक बाय द साइकिल वाइल चाइल्ड लर्न टू बैलेंस। जब एक बच्चा साइकिल चलाना सीख रहा होता है, तो अगर आप उसको पीछे से आप होल्ड कर लेते हैं साइकिल को, तो आसानी से वो साइकिल को बैलेंस करना सीख, इसी को स्कैफ होल्डिंग बोलते हैं। अगर आपको ये पढ़ाने का तरीका, एक्सप्लेनेशन और हर एक एग्जाम्पल के साथ इतनी आसान भाषा में एक्सप्लेन करने के बाद अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और गाइस अगर आप चाहते हैं मैं इन 100 जो कॉन्सेप्ट हैं उनको ले आऊँ साथ में, तो वीडियो में कमेंट के नीचे आप CDP कमेंट करें, तो मैं ये सारी वीडियो धीरे धीरे लाऊंगा। और ऐसे ही 4-4 5 मिनट की वीडियो के सेक्शन में मैं पूरे कॉन्सेप्ट को ऐसे ही बनाऊंगा और टोटल 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या कॉन्सेप्ट जो हैं जो CTET और UP टेट में रिपीट होंगे उनको मैं ले आऊँगा। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस।